गिवन मी इज़ अच्छी परवरिश। इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती जो आपकी माँ, एक माँ अपने बच्चों को देती है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली अता करे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विरासत के लिए बच्चों में लड़ाई सुतीली, बेटी ने राज खोल दिया। अनिया आकर माँ के हक़ में बोल पड़ी और माँ के हवाले से भी हकीकत बता दी। माँ किस कदर तकलीफ़ से तो चार है, किसी को कोई एहसास नहीं, जिनके लिए वो इतना काम करती थी, अपने फ़ैन्स के लिए, अपने फ़ैन्स के साथ हर चीज़ शेयर करती थी। उन्हीं फ़ैन्स ने आज इन्हें इतना रुलाया कि मेरी माँ की कंडीशन इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। उनकी कंडीशन और तस्वीर भी उन्होंने शेयर की और अपने बाबा की कब्र पर जाके फातिहा ख्वानी करती हुई भी नज़र आई। उनका कहना था, मैं आज तक कभी लाइव आकर अपने पर्सनल मामलात पर नहीं बोली, लेकिन अब लोगों ने हद ही कर दी है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारे वालिद नहीं गए, बल्कि हमने तो उन्हें खुद इस दुनिया से भेजा है। न जाने हमने क्या ऐसी गलती कर ली है जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत से तल्ख और बहुत सी ऐसी बातें भी की जो रुला देने वाली थी, क्योंकि इस वक्त बाकी उनकी जो हालत है उस फैमिली की, वो इतनी क्रिटिकल है, इतनी सीरियस है कि जिसको हम बहुत नॉनसेंस तरीके से लेकर चल रहे हैं। शगुफ्ता एजाज़ के बारे में यही सुनने में आ रहा है कि शगुफ्ता एजाज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से हैं, वो दो चार हैं। वो दो फैमिलियों को लेकर चल रही हैं, जिसमें एक अपनी फैमिली है, अपनी बेटियों की शादियां जिनकी करनी हैं उनकी है, फिर याहिया के जो तेरे बेटे हैं जिनको वो हमेशा अपना बेटा कहती हैं, वो सारे हैं। एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें उन पर आन पड़ी हैं, वो अकेली इसकी हो गई हैं। उनके लिए घर को संभाला, अपने बच्चों को डील करना, तमाम चीज़ें उन्हीं पर पड़ गई हैं। तो वो किस कंडीशन में होंगी ये तो सिर्फ अंदाज़ा वो कर सकता है जिसके सर का ताज चला जाए इस दुनिया से, अचानक से उसके बच्चे यतीम हो जाए, वो ख़ुद बेवा हो जाए। हमें ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। जहाँ तक बात रही है विरासत की, तो अनिया ने आकर बताया कि ऐसा कोई सीन नहीं है, विरासत जो है सो है और जिसको मिलनी है वो भी वाजे है। इसमें लड़ाई झगड़ा या फिर किसी बात पे बहस करने वाली तो बात ही नहीं बनती है। वालिद साहब जाने से पहले सब कुछ करके ही गए थे, इसलिए हमें करने की ज़रूरत कुछ नहीं। और जहाँ तक नहीं मेरी वालदा की, तो मेरी वालदा को जायदादों इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी वालदा को तो एक ऐसे आदमी का सहारा चाहिए था जो उसे माली नहीं बल्कि ज़हनी सपोर्ट करे, क्योंकि माली सपोर्ट करने वाले ज़हनी सुकून नहीं देते। और मेरे वालिद ऐसे थे कि हमेशा मेरी वालदा को ज़हनी सुकून देते थे। मेरी वालदा खुद शोबे से मुंसलिक हैं और कमाती भी हैं, बहुत से घर भी उन्होंने बनाए। इसलिए प्रॉपर्टी की अगर बात आती है, विरासत की बात आती है, तो उसमें मेरी वालदा ने कभी ना तो हिस्सा मांगा था और ना ही कभी मांग रही हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप क्या कहना चाहें अनिया की ये तमाम गुफ्तगू के हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।